दोस्तों अतुल सुभाष जो कि अभी चर्चा में है, न्यूज़ में है, सारा सोशल मीडिया उनके नाम से भरा पड़ा है। और बात भी दरअसल कुछ ऐसी है क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड करने से पहले एक 90 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। एक्चुअली वो वीडियो एक एनजीओ के द्वारा डाला गया है जो मेल हरासमेंट के ऊपर काम करती है, क्योंकि हरासमेंट सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं होती बल्कि पुरुषों के साथ भी होती है। और ऐसी बहुत सारी केसेस हैं जहां पर हमारे सिस्टम का फायदा उठाकर किसी पुरुष को परेशान किया जाता है और वो फाइनली सुसाइड कर लेता है। लेकिन अतुल सुभाष ने मरने से पहले कुछ ऐसा किया है कि वो चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली और एक जस्टिस की मांग की है। इलॉन मस्क को टैग किया है, डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया है और कहा है कि इस करप्ट सिस्टम से जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, इससे पुरुषों को बचाया जाए। अतुल सुभाष जो कि बेंगलोर में नौकरी करते थे, एक एआई कंपनी में इंजीनियर थे और उसके बाद उन्होंने एक सुसाइड किया और सुसाइड करने के पहले उन्होंने सारा का सारा जो इल्जाम है वो अपनी बीवी पर और बीवी के परिवार पे लगाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सबका स्वागत है एम गुरु पे। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि यहाँ पर बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होते। आप सिस्टम के खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि सिस्टम आपके पीछे लग जाता है। लेकिन ये जो कहानी है अतुल सुभाष की, ये कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है कि किस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ हरासमेंट किया गया। दोस्तों अतुल सुभाष जिनकी शादी होती है 2019 में और 2020 के बाद इनकी बीवी इनसे अलग रहने लगती है। अतुल सुभाष जो कि बैंगलोर में नौकरी करते हैं, उनकी पत्नी जो बैंगलोर में रहती थी और 2020 में वो बैंगलोर छोड़कर जौनपुर आ जाती है उत्तर प्रदेश। और उसके बाद वो अतुल के खिलाफ में केस डालती है कौटुंबिक हिंसाचार का, कुछ हरासमेंट का, ऐसी 8 केसेस डालती है जिसमें अतुल सुभाष को जौनपुर आना होता है हर केस की तारीख को अटेंड करने के लिए। आप सोचिए, बैंगलोर से लेकर जौनपुर जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बैंगलोर जो कि कर्नाटका में है, जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, लगभग अतुल सुभाष 120 बार आते हैं। बात यह नहीं है कि 120 बार आते हैं, वो अपने सुसाइड नोट के बाद 24 पन्ना का जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक जज का पेशाकार जो क्लर्क होता है वो कैसे 100-200 रुपए में केस को आगे पीछे कर सकता है। वो अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखते हैं कि उनका क्लर्क अतुल सुभाष से 3 लाख रुपए की डिमांड करता है केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। इतना ही नहीं तो फैमिली कोर्ट के जज रीता वशिष्ठ पे भी रीता वशिष्ठ या रीता वाट जो भी है पे आरोप लगाता है कि वो उन्होंने भी अतुल सुभाष से 5 लाख रुपए की डिमांड की। 3.5 साल से इनके बच्चों से इन्हें मिलने नहीं दिया गया। कोर्ट ने 40,000 रुपए उनके बच्चे के लिए और 40,000 रुपए एलामनी उनकी पत्नी के लिए, नीता सिंघानी के लिए निर्धारित किया गया। तब भी कोर्ट ने नीता सिंघानी के फैमिली से कोई सवाल जवाब नहीं किया। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया है कि कोर्ट पूरे तरीके से उनके पत्नी के फेवर में काम कर रहा था और उन्होंने सिस्टम पे आरोप लगाया कि किस प्रकार से ये सिस्टम पुरुषों के साथ खिलवाड़ करता है। भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक महिलाओं को डिवोर्स के बाद एलमनी मिलना ही चाहिए, मिलना भी चाहिए, वाई नॉट। लेकिन इसका गलत फायदा उठाकर कई महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित करती है। हमारे कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर एक पुरुष नहीं कमाता है तो महिला की भी जिम्मेदारी है उस पुरुष को एलामनी देने की, और वो जो पैसा निर्धारित होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वो व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, उसको कितने खर्च है, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर अतुल सुभाष बताते हैं कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनकी सास कहती है कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, तुम तो कोर्ट के सामने कह रहे थे ना कि बहुत सारे पुरुष सुसाइड कर लेते हैं। तो वो कहता है कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेंगी। तो वो पक्ष कहता है कि पैसा तो तेरा बाप भी देगा। इनके परिवार को भी घसीटा गया, इनके भाई को घसीटा गया, इनके माँ को घसीटा गया, इनके पिता को घसीटा गया। और फाइनली जब इस इंसान के पास कोई रास्ता नहीं दिखा तो इसने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा और फाइनली प्लान करते हुए जी हाँ अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया, अपने सारे फाइनल काम कंप्लीट किए, इवन जज को तक मेल किया है और उसके बाद इन्होंने सुसाइड किया है। सुसाइड करने के पहले 90 मिनट का वीडियो जो आज यूट्यूब पे वायरल है, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों बात दरअसल ये नहीं कि अतुल सुभाष मर गए, बात दरअसल ये है कि इस करप्ट सिस्टम में किस प्रकार से प्रताड़ना दी जाएंगी, किस प्रकार से इंसान की हरासमेंट की जाएंगी, किस प्रकार से पैसे के नाम पर खेल चलते रहेगा और ये कब तक चलते रहेगा। इस बात का उत्तर हमें मिलना चाहिए। आज अतुल सुभाष के लिए अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये करप्ट सिस्टम एक दिन आपके साथ भी ऐसा करेगा। मैं तो ये कहता हूं कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की बल्कि इस करप्ट सिस्टम ने उसका मर्डर कर दिया है। क्योंकि अगर सिस्टम अच्छा होता तो जल्दी जल्दी कोर्ट केसेस शॉर्ट आउट हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, आप तारीख पे जाते हैं और जज एब्सेंट होते हैं,
आप तारीख पे जाते हैं, सामने वाला पक्ष नहीं आता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और घूस पे घूस चलते रहती है और न्याय नहीं मिलता इंडिया में। और फाइनली अतुल सुभाष जैसे लोग जो कि इंजीनियर थे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उनकी वाइफ एक अच्छे जॉब पे है, फिर भी वो इस प्रकार का बिहेवियर अपने पति से करती है। उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि अननेचुरल सेक्स की डिमांड किया करती थी उनकी पत्नी नीता सिंघानिया। उसके बावजूद ये बंदा सहन करते रहा, लेकिन आखिरी में इसके सब्र का बांध टूट गया और इसने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के सामने गटर में डाल देना। मेरी बॉडी को मेरे ससुराल वाले हाथ नहीं लगाएंगे और मेरे घर का कोई व्यक्ति अगर मेरे ससुराल वालों से बात भी करता है तो वो एक प्रकार का बलात्कार कहलाएगा। मतलब इतनी नफरत उसके मन में नीता सिंघानिया उसके परिवार के प्रति आ चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने उसको इस हद तक परेशान किया है। ये बात कहानी सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं है, बल्कि ऐसे कई पुरुष हैं जिनके ऊपर इस प्रकार से केसेस दायर की जाती है और जिंदगी भर वो लोग घूटते रहते हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि हर इंसान तक ये कहानी पहुंचे और हमें अपने हक के लिए खड़ा होना पड़े, क्योंकि आज अगर हमने अतुल सुभाष का सपोर्ट नहीं किया तो ऐसे केसेस में कभी जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आदमी ने सिर्फ जस्टिस के लिए जान दी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।